अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट लास्ट क्लास में हमने डाइशस एल्गोरिथम पढ़ा था जो कि एक ग्राफ एल्गोरिथम था। अभी कुछ और रैंडम टॉपिक्स हैं थोड़े से जो कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में इम्पोर्टेंट हैं और वो हम थोड़े से देख लेते हैं। उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। और दूसरा फिर हम एक ग्राफ एल्गोरिथम्स का एक और प्रॉब्लम देखेंगे जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज पर है। लेट्स मूव ऑन। तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होते हैं, पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। सिंपली ये है कि आप फाइनाइट टाइम में जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर जो है एक आसान प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे लिए आसान नहीं, कंप्यूटर के लिए एक आसान प्रॉब्लम वो होता है जो कि टर्मिनेट होता हो या फाइनाइट टाइम में ख़त्म होता हो। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कंप्यूटर साइंस में की फील्ड में जो कि उनका पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं बन सकता। अगर याद हो तो जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाए हैं उनका कुछ ना कुछ हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी की फॉर्म में उसका कोई पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, लेकिन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स वो होते हैं जिनका कोई पॉलिनोमियल नहीं बनता या फाइनाइट टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते, तो इनको हम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, नॉन पॉलिनोमियल, एनपी का मतलब है नॉन पॉलिनोमियल, जिनका पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब इसको जो थ्योरी लिखी हुई है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं और इसको फर्दर जो बातें वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ऑल दी एल्गोरिथम्स वी स्टडीज अप टू नाउ और पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम, सही है, उनका कोई ना कोई पॉलिनोमियल बनता है, उसमें हम वैल्यूज डालें तो टाइम भी निकाल सकते हैं। That is on inputs of size n, their worst case running time is o n raised to power k for some constant k, सही है, यानी उसकी कोई कोई ना कुछ का हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करें तो उसका आपके पास आखिर में कोई ना कोई फाइनाइट टाइम निकल सकता है। ठीक है, और उसकी हम जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि वो एन ओ एन स्क्वेयर है, ओ एन लॉग एन है क्या। लेकिन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स के केस में हम वो फाइनाइट टाइम नहीं है और आप उसका कोई पॉलिनोमियल नहीं बना सकते। ठीक है, बट ऑल द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम, जैसे मैंने आपको कहा सच प्रॉब्लम्स आर नोन एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम और इन शॉर्ट एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इसका कंप्लीट नेम है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिन हम नहीं कर सकते, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स, सही है, या प्रॉब्लम्स, सही है, सॉरी ये प्रॉब्लम, सही है। प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व बाय polynomial time algorithms are tractable or easy, whereas problems that require super polynomial time are intractable or hard. ट्रैक्टेबल का बेसिक मतलब ही यही है कि वो इजी होते हैं या सॉल्वेबल होते हैं। ठीक है, तो जिन एल्गोरिथम्स का पॉलिनोमियल बन सकता है वो क्या होते हैं, वो इजी होते हैं और उनका हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका ना तो पॉलिनोमियल बनता है और वो हार्ड होते हैं, हार्ड कंप्यूटर के लिए कि वो जो है उसको फाइनाइट टाइम में सॉल्व नहीं कर सकता। आगे इसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ये कंप्यूटर थ्योरी में वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड टॉपिक है। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि जिनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इनफाइनाइट टाइम है और वो सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आप याद रखें, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनके बारे में रिसर्च बहुत लोगों ने किया। अब ये हालत आ गई है कि बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च करना, काफ़ी हद तक इस मसले को हल करना, ये मैं पहले बस मसला बता देता हूँ और फिर कि उसको हल करना रिसर्चर्स ने बहुत कम कर दिया, बहुत कम लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम हैज़ येट बिन डिस्कवर्ड फॉर एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, सही है, यानी जो भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम
या उनका पॉलिनोमियल नहीं बन सका, ठीक है। नॉर हैज़ एनीवन येट बीन एबल टू प्रूव दैट अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी। अच्छा, एक तो बात ये के लिए एक तो बात ये कि उसका एल्गोरिथम नहीं बन सकता, ना ही लोग प्रूफ कर सकें कि उसके लिए और एल्गोरिथम नहीं बन सकता, ये बात भी प्रूफ नहीं कर सके, मैथमेटिकली इस बात को प्रूफ नहीं कर सके कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बन ही नहीं सकता, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम बन ही नहीं सकता, ये बात भी प्रूफ नहीं हुई। तो इस मसले को हम कहते हैं P इज़ नॉट इक्वल टू एन पी क्वेश्चन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम और नॉन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड P is not equal to NP question has been one of the deepest, most perplexing open research problems। तो ये मसला अभी भी खुला हुआ है और ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये मसला, ये जो मैंने ऊपर बात की थी, ठीक है कि अभी तक किसी ने भी नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए अभी तक पॉलिनोमियल टाइम उसके लिए एल्गोरिथम नहीं बनाया और ये भी प्रूव नहीं कर सके कि इसके लिए पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं बन सकता, ये भी प्रूव नहीं कर सके अभी तक। तो ये ओपन रिसर्च प्रॉब्लम है और अगर आप फॉर एग्जांपल कर देते हैं तो आप बहुत फेमस भी हो सकते हैं और आपको टर्निंग अवार्ड भी मिल सकता है और आप बहुत सारे अपने लिए पैसे भी कमा सकते हैं ऑन अ लाइटर नोट। एनी हाउ, लेकिन ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है और ये पहली दफ़ा 1971 में जो है इसको बनाया गया था, बताया गया था कि ये मसला है और इसको कोई सॉल्व कर सकता है। तो काफ़ी लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन अब लोग इससे आगे काम करते हैं, बस इस बात को मानते हैं कि P इज़ नॉट इक्वल टू एन पी और इससे आगे काम करते हैं, लेकिन रिसर्च इस क्वेश्चन पे अब काफ़ी कम हो चुकी है। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज़ दैट दिस सीम्स सिमिलर टू नॉर्मल प्रॉब्लम्स। ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं, ये लगते उसी तरह हैं जिस तरह बाकी हमारे पास नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े से मामूली से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत हमारे प्रॉब्लम से, आम प्रॉब्लम से कोई बहुत डिफरेंट है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी आप एग्जांपल्स में कुछ दूंगा, उनके एल्गोरिथम्स तो हम अभी नहीं चेक कर रहे, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है वर्सेस लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। अगर आपको पता हो, मैंने आप लोगों को शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, इसको यहाँ पर ब्रेक करते हैं और एग्जांपल्स को हम दूसरे सेक्शन में देखते हैं।